वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और वेदांत ज्योतिष में आज हम बात करेंगे गोचर। गोचर आप सभी ने सुना होगा कि हर ग्रह अपनी एक राशि से जब दूसरी राशि में जाता है तो उसे हम गोचर कहते हैं, और इसे ट्रांजिट करके भी आप लोग जानते होंगे। तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ज्योतिष की दुनिया के एक महत्वपूर्ण पहलू गोचर के बारे में, ट्रांजिट के बारे में। गोचर क्या होता है, क्या कभी आपने सोचा, या कैसे देखा जाता है, और यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? इन सभी बातों पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी आपके साथ। ज्योतिष में ग्रहों की चाल और उनके गोचर को समझना क्यों इतना ज़रूरी है, मैं सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे टॉपिक्स, मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो आप इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मित्रों, आज हम सबसे पहले जानते हैं गोचर है क्या। सबसे पहले यह समझते हैं कि गोचर क्या है। गोचर का मतलब होता क्या है, कभी सोचा आपने? ग्रहों के अपनी एक कक्षा में चलना और विभिन्न राशियों से होकर गुजरना। हर ग्रह अपनी एक गति से एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, और जब कोई ग्रह किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में विभिन्न भावों से होकर गुजरता है तो उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव आते हैं। कभी हमारा हर दिन एक सा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कभी हम सब कुछ वही होता है, लेकिन कभी हम बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, कभी अचानक हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो इस पर किसका प्रभाव होता है? इसी पर यही गोचर है। गोचर को ग्रहों की चाल का वास्तविक समय का प्रतिबिंब भी कहा जा सकता है। यह ज्योतिषी गणनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे भविष्यवाणी की जाती है और किसी विशेष समय में आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं यह बताया जाता है। अब देखो, क्या हम गोचर देखते कैसे हैं, कैसे देखा जाता है गोचर? सबके मन में एक सवाल उठता है कि गोचर को ज्योतिष में कैसे देखा और समझा जाता है। ग्रहों की चाल और उसकी गति, यह आपने सबके मुंह से सुना होगा। सभी ग्रह एक ही गति से नहीं चलते। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, चंद्रमा की गति बहुत तेज है और लगभग चंद्रमा जो है 2.25 दिन में एक राशि बदलते हैं। वहीं शनि की ग्रह बहुत धीमी है और वो लगभग 2.5 साल में एक राशि में रहते हैं। आई बात समझ में? राशियों पर प्रभाव। अब इनके गोचर का राशियों पर कैसे प्रभाव पड़ता है? अगर हम राशियों के प्रभाव की बात करें, ग्रह जिस राशि में प्रवेश करता है उस राशि के गुणों के अनुसार उसका प्रभाव देखा जाता है। अब कैसे राशि कैसे प्रवेश करेगा? राशियां किस में बनी होती है? राशियां बनी होती है हमारे हाउस में, जिसे हम भाव भी कहते हैं। तो इन भावों का, इस हाउस का महत्व क्या है ज्योतिष में? किसी व्यक्ति की कुंडली में गोचर का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस भाव में प्रवेश कर रहा है, यानी कि किस भाव में वो एंट्री कर रहा है। अब माना कि आपके चौथे भाव में चंद्रमा का गोचर हुआ। अभी आपके 3rd हाउस में चंद्रमा थे और अगले 2-2.5 दिन के बाद वो किस में चले गए? आपके 4th हाउस में चले गए। तो अब क्या होगा? चौथा भाव क्या है हमारा? मानसिक शांति का भाव है। अब यहाँ पर अगर आपकी जो चंद्रमा की मित्र राशि है, वैसे तो ये चंद्रमा का घर है इसलिए इसे मानसिक शांति कहा गया है, लेकिन ये आपके अगर वहाँ पर कोई पहले से ही पाप ग्रह बैठा है, माना शनि जैसा कोई ग्रह बैठा है, राहु बैठा है, तो अपने घर में आने के बाद भी ये मानसिक अशांति इसको हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? माना एक घर आपका है और आपके घर में आपके आने से पहले ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आपको घर में आने से आते ही आप उसे देखोगे और आपको क्या हो जाएगी? एक इरिटेशन हो जाएगी। तो यही हाल गोचर में बैठे हुए ग्रहों का उस घर में पहले से ही कौन सा ग्रह बैठा है उस पर निर्भर करता है। अब गोचर का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? अब बात करते हैं कि गोचर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है।
सभी ग्रह अपने तरीके से हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा का गोचर यह हमारे मन और भावनाओं को नियंत्रित करता है। मानसिक शांति और अस्थिरता चंद्रमा के गोचर से ही प्रभावित होती है। मैं सारे ग्रहों के गोचर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं वो आपको बताऊंगी, लेकिन इसकी हमारी कुंडली, हमारे लग्न, हमारी राशि के अनुसार प्रभाव बदलता रहता है। सूर्य का गोचर, अब अगर सूर्य ट्रांजिट कर रहा है तो सूर्य जो हमारी आत्मा और सरकारी नौकरी का कारक है, जब भी गोचर करता है तो यह हमारे आत्मविश्वास, हमारी लीडरशिप की क्षमता, हमारे करियर पर सीधा असर डालता है। बात करते हैं मार्स की। मंगल हमारे साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। मंगल का शुभ गोचर हमें साहसी और आत्मनिर्भर बना देता है। अब करें मरकरी का गोचर, बुध का गोचर। बुध का गोचर हमारी बुद्धिमत्ता, संवाद और व्यापारिक फैसलों को प्रभावित करती है। जुपिटर, बृहस्पति शिक्षा, ज्ञान, आध्यात्मिकता और स्वास्थ्य का कारक है। इसका गोचर जीवन में बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। शुक्र का गोचर प्रेम, विवाह, विलासिता का कारक। शुक्र हमारे रिश्ते, धन को प्रभावित करता है। शनि का गोचर, शनि कर्मफल दाता है। शनि का धीमा गोचर जीवन में अनुशासन, संघर्ष और परिणाम लेकर आता है। राहु और केतु के गोचर, ये दोनों छाया ग्रह हैं। ये हमारे जीवन में अचानक बदलाव, भ्रम और आध्यात्मिकता को प्रभावित करते हैं। गोचर की ज्योतिषी गणना का अपना क्या महत्व है? तो अगर गोचर की गणना करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह हमें भविष्य में आने वाले अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करती है। हम जन्म कुंडली में जो दिखाते हैं ना, जन्म कुंडली के बाद अगर ज्योतिषी जो होते हैं वो सीधे आपका गोचर ट्रांजिट देखते हैं कि इस समय आपका समय काल क्या जा रहा है। ट्रांजिट के बाद तब जाके वो दशा आपकी देखते हैं। जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना, जैसे हम पूछते हैं विवाह, करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य और धन से जुड़े निर्णय लेने में गोचर हमारी एक तरह से पूरी मदद करता है। सही समय पर सही कदम, यदि आपको गोचर में आने वाले शुभ समय की जानकारी हो तो आप अपने महत्वपूर्ण फैसले उस गोचर के समय पर लेते हैं। सावधानी, अब सावधानी क्या कहते हैं? कई बार हम ही लोग बताते हैं कि ये आपका समय सही नहीं है, आप गाड़ी धीमे चलाना, एक्सीडेंट होने के योग हैं, तो वो गोचर से ही होता है। गोचर के समय सतर्कता और उपाय अपनाने से हम उसके नकारात्मक प्रभावों से क्या होता है, बच जाते हैं। अब गोचर के दौरान जो हमें उपाय मिलते हैं, वो उपाय क्या होते हैं? जैसे अगर हम डेली का राशि रूटीन देखते हैं तो उसमें उपाय जो दिए जाते हैं वो चंद्रमा से दिए जाते हैं। जो डेली का आपका गोचर बनता है ना, वो चंद्रमा से बनता है। अब जो मासिक बनता है, मासिक वाला जो आपका बनता है सूर्य से बनता है। और इसके अलावा पाक्षिक बनता है, 15 दिन का जो आपका राशि बनती है वो बुध से बनती है। इसमें उपाय क्या है? ये उपाय करने से आपको फायदे होते हैं। आप दान और सेवा करें। अशुभ ग्रहों के गोचर के समय जरूरतमंदों को दान करना लाभकारी होता है। विशेष मंत्र जप करते हैं। अपने गोचर के अनुसार हम क्या करते हैं, उसी रंग के वस्त्र और उन क्या होता है रंगों के सही कपड़े पहनने से हमारे जीवन में क्या आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और साथ में आध्यात्मिकता, ध्यान और प्रार्थना करके अपने गोचर को हम सही रख सकते हैं और मन को हम क्या कर सकते हैं, अपने मन को शांत करते हैं। तो ये था हमारा गोचर को हम कैसे देखें, इस विषय पर मैंने आपको बताया। अगर ये ग्रहों की चाल और उनकी स्थिति को समझने से हम अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलावों को पहले से तैयार कर सकते हैं। गोचर की सही जानकारी और उचित उपाय हमें जीवन में आने वाली चुनौतियों को पार करने में मदद करती है। यदि आप भी अपने कुंडली में गोचर का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। यदि आपके पास गोचर या ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी या सवाल है